पग उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे। तुलसी बाबा ने ये जो लिखा है रामचरितमानस उस समय लिखा जब मीर बांकी राम मंदिर को गिरा रहा था कि ये मंदिर का जो उपदेश उद्देश्य स्वयं के लिए ही आदेश है, स्वयं के लिए ही उपासना का ही आदेश है। इंद्रियों की उपासना, मन की उपासना, चित्त वृत्तियों की उपासना, प्राण को साधने की उपासना, स्वयं को साधने की उपासना, परमात्मा को साधने की जरूरत नहीं है। उसने तो परम शक्ति ने सबको साध कर रखा है, सबसे संबंधित है। लेकिन ये जो पर उपदेश हैं, पर उपदेश यानी दूसरों के लिए उपदेश, दूसरों का उपदेश, परदेश का उपदेश, परदेश का उद्देश्य, ये इंद्रियां परदेश हैं, शरीर परदेश है, संसार परदेश है। इस परदेश को स्वदेश सभी को लौटना है। तो ये जब इंद्रियों का प्रभाव बढ़ जाता है, इंद्रियों के द्वारा उपदेश होता है, इंद्रियों का आदेश चलता है, इंद्रियों का उद्देश्य पूर्ति के लिए लोग काम करते हैं, तो इंद्रियां की जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं शेष रहती हैं, कभी पूरी नहीं होती। इंद्रियों में प्रभाव है, गुणों का प्रभाव है, और ये प्रभावित हैं, दुष्प्रभावित हैं, दूसरों को अपने प्रभाव में लेने के लिए का उद्देश्य और उपदेश है। प्रभुत्व को बढ़ाने का उद्देश्य और उपदेश, ये पर उपदेश, परदेश इंद्रियां करती हैं। जो आचरण में नहीं होता वो उपदेश करती हैं, जिससे जो घनीभूत ऊर्जा है वो आचरण में नहीं आता, वो धारण नहीं कर पाते लोग। उसी के कारण ये टेंशन है। टेंशन आज युद्ध का टेंशन, बीमारी का टेंशन, बेरोजगारी का टेंशन, भ्रष्टाचार का टेंशन, अन्याय का, न्याय ना मिलने का टेंशन, ये टेंशन 10 यानी 10 इंद्रियों के द्वारा, सन यानी सूर्य के द्वारा ये जो शरीर पैदा हुआ है, इंद्रियां पैदा हुई हैं, उनके द्वारा टेंशन है। और जो उपदेश है वो स्वदेश का है। इस प्रकृति के प्रभाव को प्रभावहीन करके, गुणों को प्रभावहीन करके सत्य का उपदेश, सत्य का उद्देश्य, सबके हित का, कल्याण का उद्देश्य, जो भारत की संस्कार संस्कृति है, जो टेंशन को खत्म करती है, अटेंशन देती है, अटेंशन करती है, अटेंडिंग करती है, सचेत करती है, अप्रोच बढ़ाती है, उन्नति प्रगति का। जो संस्कृत की भाषा है, संस्कृत है, इसका अप्रोच ब्रह्मांड तक है,
ये भाषा ब्रह्मांड तक इसकी अप्रोच है, इसकी पहुंच है, ब्रह्म तक पहुंच है। ये उन्नति का मार्ग है, परगति, परम गति के का मार्ग ये भारत की संस्कार और ये संस्कृति का भाषा है। ये अटैचमेंट है ब्रह्म से, ब्रह्मांड का। ये उद्देश्य को अचीव करने का है, सबके हित का, सबके कल्याण का, सबके साथ न्याय का। न्याय जो स्वभाव है, स्वभाव में कोई प्रभाव नहीं होता, वो स्वतः उसी के संबंध से प्रकृति का क्रियाएं होती हैं। स्वतः जैसे भूख लगती है, प्यास लगता है, नींद लगती है, जागते हैं लोग, स्वतः सूर्य की गति, सूर्य का प्रकाश, धरती की गति, ये सब स्वतः होता है। तो स्वदेशी अपनाएं, स्वधर्म का पालन करें और स्वाभिमान। जब विवाह संस्कार होता है तो धान के लावा भूजे जाते हैं। ये संकेत उपदेश दिए जाते हैं कि जिस तरह से धान को भूना जाता है, गर्मी पड़ती है, ताप, दुख पड़ता है, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ता, उसी तरह से चाहे जितना दुख सुख हो, पति पत्नी एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का विश्वास नहीं कम करेंगे, छोड़ेंगे। धान के पेड़ से भूसी छिलका हटा दिया जाए तो वो कभी पैदा नहीं होता। खेत में चावल को बोया जाए कभी पैदा नहीं होता, लेकिन जब आहार के लिए लिया जाता है तो उसी धान के विकार को समाप्त करने के लिए, प्रभाव को समाप्त करने के लिए उस धान को पहले भिगोया जाता है, फिर उबाला जाता है, फिर सुखाया जाता है, उसके बाद उसके कूटा जाता है, उसके छिलके उतारा जाता है। जो टेंशन फ्री करते हैं, बीमारी फ्री करते हैं, वो कभी नहीं जमता, उसके विकार समाप्त होते हैं। इसलिए आज जो युद्ध हो रहा है, युद्ध का कारण धरती का गुण का प्रभाव प्रकृति में बढ़ गया है, इसलिए ताप बढ़ गया है। इसीलिए व्यक्ति सत्य का, सुख का, शांति का निर्णय नहीं ले पाता। एक तरह से बुद्धि जब दारुण दुख देनी तो पहले मत हर लेनी। ये बुद्धि हर गई है, ये ताप के बढ़ने से, प्रताप के कम होने से। धरती का गुण जब प्रकृति में बढ़ जाता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, तो ताप बढ़ जाता है, इंद्रियों का प्रभाव बढ़ जाता है, तो अनिश्चय, अशांति होती है। आज लोग संसार में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। इच्छाएं संसार को भोगने का है, संसार को पाने का है, संसार के पीछे पड़े हैं उसे पाने के लिए। जबकि संस्कार, संस्कृति कहती है कि धर्म के पीछे पड़ो, सत्य परमात्मा के पीछे चलो, तो ये संसार तुम्हारे पीछे चलेगा। संसार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। संसार के पीछे भागोगे, संसार तुमसे भागता चला जाएगा, छूटता चला जाएगा। परमात्मा के पीछे भागोगे तो पूरा संसार तुम्हारे पीछे भागेगा। आप कहोगे नो थैंक यू, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास जो पर्याप्त है वो प्राप्त है। तो इस
प्रभाव के कारण ये सनातन संस्कृति जो आज हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ स्थल भी लोगों को टेंशन फ्री नहीं कर पाते, क्योंकि वहां जाकर जब भीड़ बढ़ती है तो प्रकृति, धरती का दुष्प्रभाव प्रकृति में पहुंचता है। साधनों के प्रयोग से प्रदूषण और गंध तीर्थों में पहुंचता है। तीर्थ संत हैं हमारे जो चलते फिरते, इसीलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस लिखा कि मंदिर को जब गिराया जाने लगा कि हर घर मंदिर बन जाए, हर मन मंदिर बन जाए, हर घर तीर्थ बन जाए, ताकि लोग स्वधर्म का पालन कर सकें। मंदिर दान के लिए है और ये राजा के लिए है, जो अतिरिक्त धन संचय करता है, क्योंकि धन संचय करना अनैतिकता है। तो इसलिए बनाया गया कि जो धन संचय किया है वो धन जाकर के मंदिर में दान दे और उस दान का प्रयोग विद्या के लिए प्रयोग किया जाए, गौशालाओं के लिए उस धन का नैतिकता के लिए प्रयोग किया जाए, अविद्या को, कलेश को समाप्त किया जा सके, इंद्रियों के प्रभाव को समाप्त किया जा सके, प्रकृति में धरती के गुण का प्रभाव न पहुंचने पाए, इसलिए प्रकृति की सुंदरता बनी रहे, धरती की सुंदरता बनी रहे, धरती उस शक्ति को धारण करके शीतल करे, शांति दे, शांति शक्ति दे, चित्त वृत्तियां शांत रहें, मन शांत रहे, बुद्धि शांत रहे, अंतरिक्ष शांति, देव शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, सब जगह शांति ही शांति हो। तो पूरे विश्व में शांति का संदेश, सुखद संदेश, स्वस्थ रहने का संदेश, स्वरोजगार का संदेश, इस प्रदेश को स्वदेश बनाने की जी नीति, ये संस्कार संस्कृति है कि शरीर समाप्त हो लेकिन संस्कारों के रूप में आप सदा जीवित रहें, श्रेष्ठ संस्कार दें, शेष समाप्त करें। जब इच्छाएं शेष नहीं रहती, कर्म शेष नहीं रहता, जानना शेष नहीं रहता, तो व्यक्ति जब सब कुछ जान लेता है, संतुष्ट हो जाता है, तो श्रेष्ठ हो जाता है, श्रद्धेय हो जाता है। श्रेष्ठ ही टेंशन फ्री कर सकता है, अटेंशन दिला सकता है, अटैचमेंट, सुख शांति से, ब्रह्म से, ब्रह्मांड से अटैचमेंट करा सकता है, अचीव करा सकता है उद्देश्य को। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।